नमस्कार दोस्तों, आज हो गया है 5 मई। जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर एक एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में जानेंगे और इस बीच आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है सूरत से, जहां पर प्रवासी मजदूरों पर लाठीचार्ज किया गया है। जी आपको बता दें कि गुजरात से बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर जानेंगे। देश भर में शराबों की दुकानें पर लंबी लंबी लाइनें। ये भारत देश की 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ देश बढ़ रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से हंगामा, जिंदगी के खतरे में डालकर राजस्व कमाने की सरकार की ये होड़ है। जी हाँ, इसके साथ अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बताएंगे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सख्त निर्देश कहा है कि अगर इसी तरीके से रहे तो लेंगे वापस, और अब दिल्ली की शराब की दुकानों को भी बंद करने के निर्देश जारी कर दिए। जी हाँ, आगे जानेंगे आखिर कौन कौन से कहाँ पे रेलवे को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच घमासान के बीच केंद्र सरकार ने जो सफाई दी है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि मुस्लिम विरोधी पोस्ट करना 3 मोदी भक्तों को पड़ा भारी। यूएई में गई नौकरी। जी हाँ, 3 और भारतीयों की नौकरी से छुट्टी कर दिया गया। सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, बेकाबू हुआ कोरोना भारत में। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 3656 मामले सामने आ चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 3656 अब तक 46,000 के आंकड़े को पार करके 46,437 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1566 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अब तक का सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा 103 कल 24 घंटे में आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 1567 मामले सामने आए हैं। टोटल 14,541 हो गए, जबकि गुजरात में 376 मामले सामने आए। टोटल 5804 हो चुके हैं। दिल्ली में 349 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 4898 मामले हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी 527 मामले सामने आ चुके हैं। टोटल 3550 मामले हो चुके हैं। राजस्थान में 175 मामले सामने आए। टोटल 3061 हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी 105 मामले सामने आए। टोटल 2942 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 121 मामले सामने आए। टोटल 2766 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 67 मामले हो चुके हैं, जो टोटल 1650 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 61 मामले सामने आए। टोटल 1259 हो चुके हैं। पंजाब में भी 130 मामले सामने आए। टोटल 1232 हो चुके हैं। तेलंगाना में 3 मामले सामने आए। टोटल 1085 हो चुके हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में भी 25 मामले सामने आए। टोटल 726 मामले हो चुके हैं। जबकि कर्नाटक में भी 37 मामले हो चुके हैं। टोटल 651 आ चुके हैं। बिहार की बात करें तो कल 11 मामले सामने आए। टोटल 528। जबकि हरियाणा में 75 मामले सामने आए। टोटल 517 हो चुके हैं। जबकि चंडीगढ़ में 5 मामले सामने, टोटल 102 हो चुके हैं। और त्रिपुरा में भी 13 मामले सामने आए। टोटल 29 मामले हो चुके। तो ये पूरी दुनिया भर का ये आंकड़ा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। गुजरात, सूरत में प्रवासी मजदूर और पुलिस के बीच पत्थरबाजी। जी हाँ, घर जाने की कर रहे थे मांग। दरअसल गुजरात के सूरत में एक बार फिर से सोमवार को पुलिस प्रशासन ने खास करके यूपी और बिहार वाले लोगों को जमकर उन पर लाठी डंडे बरसाए हैं। दरअसल उन गरीब और मजदूर लोगों का यही कहना था कि हम घर जाना है, और घर जाने की जिद पर अड़ गए थे। जिसके बाद आपको बता दें कि बड़ी पैमाने पर यूपी और बिहार के लोगों को गुजरात की बॉर्डर से बाहर फेंका जा रहा है। और इसी को देखते हुए खास करके गुजरात प्रशासन ने यूपी और बिहार के लोग इकट्ठा हुए थे, और इकट्ठा होकर खास करके कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी करने लगे थे गुस्सा होने के कारण। जिसके बाद गुजरात की पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भाजी हैं। भूखे प्यासे मजदूरों को जिस तरीके से लाठियां भाजी गई हैं वो अपने आप में दिखाता है कि गुजरात में भी भाजपा सरकार है और यूपी में भी भाजपा सरकार है। लेकिन एक बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री रूपाणी से बिल्कुल भी बात नहीं की है। इस तरीके से दिखाता है कि यूपी की जनता जो बाहर रहने वाली है और मोदी भक्ति कर रही है, उनको समझना चाहिए इस तरीके से कुटाई हो रही है खास करके गुजरात में। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, पूरे देश में शराब की दुकानों के सामने लंबी लंबी कतारें। जिंदगी खतरे में डालकर राजस्व कमाने की होड़ में लगी है सरकार। क्या इसी तरीके से होगा 5 ट्रिलियन डॉलर का देश? जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें को खोलने की इजाजत दी। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करने की तो बात कही गई थी, लेकिन जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही। जबकि कोरोना के मामले 43,000 को देश भर में पार कर गए हैं। ऐसे में अनहोनी की सरकार की तरफ से भी दावत दी जा रही है। कोरोना की वजह से पूरे देश के औद्योगिक इकाइयों और सरकारी दफ्तरों में ताले लग चुके हैं। उद्योगों के उत्पाद न के बराबर हो रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के कोरोना वायरस की कमर तोड़ी जा सके। पूरी तरीके से नमाज की बात करें तो नमाज को भी खास करके मस्जिदों में रोका गया है।
रमजान के महीने में बावजूद किसी भी तरीके से कहीं भी भीड़ इकट्ठे न करने की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि सरकार बड़े ही पैमाने पर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का भी काम कर रही है। शराब की दुकानें खुलवा रही है। अगर शराब की दुकानें खुलवाएगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर बड़ी पैमाने पर भीड़ होगी, ये सरकारों को भी पता है। लेकिन सरकार अपने देश में $5 ट्रिलियन बनाने के चक्कर में लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है, और यही हर राज्य में देखने को मिला। जबरदस्त तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी न रखे जमकर धज्जियां उड़ाई गई और लोग शराबों पर टूट पड़े हैं। ये इसी तरीके से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ेगा। अखिलेश यादव ने इस तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा है कि क्या इसी तरीके से $5 ट्रिलियन बनाने की दिशा में भारत बढ़ रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूएई से बड़ी खबर सऊदी अरब से। जी हाँ, मुस्लिम विरोधी पोस्ट करना 3 मोदी भक्तों को पड़ा भारी, गई नौकरी। जी हाँ, यूएई में सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया से जुड़ी पोस्ट करने को लेकर 3 भारतीयों की नौकरी से निकाल दिया गया या फिर उन्हें सस्पेंड पूरी तरीके से कर दिया। इनमें से कुछ दिन पहले यूएई के भारतीय राजदूत ने प्रवासी मजदूरों को कड़ी हिदायत दी थी कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट न करें। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर यूएई में रह रहे करीब आधा दर्जन भारतीयों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हुई है। अब इस सूची में 3 और भारतीयों का नाम भी जुड़ गया। अब 3 भारतीय सैफ रावत, रोहित, इसी के साथ सचिन, ये तीनों वहाँ पे काम करते थे और कैश का काम करते थे, कैश कस्टोडियन थे। और इनको लेकर सरकार वहाँ के प्राइवेट कंपनियाँ इनको अपने यहाँ काम पर रखी थी। लेकिन वहाँ पर रहने के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द तरीके से वहाँ पर प्रोपोगेंडा प्रचार कर रहे थे, जिसके बाद गल्फ न्यूज़ में खबर छपने के बाद 3 लोगों पर कार्रवाई हुई और अब उनकी नौकरियां भी चली जा चुकी हैं। न मोदी भक्ति काम आई उनकी और न ही वहाँ पर किसी तरीके की साड़ पट्टी। यूएई में उनकी नौकरी चली जा चुकी है और अब वो पूरी तरीके से बेरोजगार है। तो ऐसे में हमें समझना पड़ेगा कि हम जहाँ पे हैं कम से कम वहाँ पे तो गंदगी ना फैलाए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली में खुलने के बाद चंद घंटे बाद हो गई शराब की दुकानें बंद। जी हाँ, दिल्ली में लॉकडाउन 3 में छूट के बाद सोमवार को कुछ दुकानें खुली। इस कड़ी में शराब की दुकानों में खुली, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की बात कही। हालांकि भीड़ उग्र हो गई और एक के बाद एक लोग दुकान पर खरीदने के लिए होड़ मच गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज करने के बाद दिल्ली की सभी दुकानों को बंद करवा दिया। आनन फानन में आदेश दिया गया कि जितनी भी दुकानें हैं उन सबको तत्काल बंद कराया जाए। इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग अगर उड़ाई जाएगी धज्जियां तो कोरोना से कैसे निपटेगा देश। लोगों को शराबों की चिंता है, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है इस देश के लिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि हिंदू बस्तियों में मुस्लिमों के खिलाफ पोस्टर लगाना 3 जयचंदों को पड़ा भारी, हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, कोरोना को लेकर मीडिया में सोशल मीडिया के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाया गया और अब उसका असर जगह जगह देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला इलाहाबाद से सामने आया है, जहां एक गांव में सांप्रदायिक तत्वों ने अपनी बस्ती में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। मामला हड़िया के सैफाबाद स्थित दुसौदी गांव का है। यहाँ पर हिंदू समाज के कुछ ठेकेदारों ने अराजक तत्वों को लेकर उन्होंने कही कि अराजक तत्वों ने पोस्टर लगाया था, जिसमें लिखा था कि कुछ ऐसी बातें लिखी थी, खास करके अपमानजनक शब्द लिखे गए थे। कठमुल्लुक को प्रवेश वर्जित है इस गली में। इस तरीके के लिखने के बाद पुलिस प्रशासन ने हरकत में आई और दंगा भड़काने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी बताए जाते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि योगी राज में कितनी कड़ी कार्रवाई होगी ये आप भी समझ सकते हैं, लेकिन नाम मात्र के लिए फिलहाल गिरफ्तारी उनकी कर ली गई। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पीएमओ को नहीं पता है कि पीएम केयर्स फंड में कितना आया धन, वेबसाइट पर भी नहीं दी रही है कोई जानकारी। जी हाँ, प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल हरकत में 50 रुपए अतिरिक्त शुल्क वसूल रही है। कर्नाटका की भाजपा सरकार ने घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों से दोगुना किराया लेने का ऐलान किया है। उसके पीछे तर्क है कि जिन वाहन से ये लोग आ रहे हैं खाली लौटेंगे। इसकी आर्थिक समझदारी की गुत्थी अभी सुलझ नहीं पाई थी कि पीएम केयर्स फंड भी पहेली उलझती चलती जा रही। पीएम केयर फंड में लोगों ने दिल खोल कर दान तो किया, लेकिन कितना दान हुआ है ये इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले पता चला था कि 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए जमा हुए हैं, लेकिन अब वेबसाइट में वो भी शो होना बंद हो गया। यानी वेबसाइट में ये भी शो होना बंद हो गया कि आखिर इस पीएम केयर फंड में कितने रुपए दान दिए गए हैं। तो ये भी अपने आप में आगे चलकर एक बड़े घोटाले के रूप में खुल सकती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राहुल देव बने पाकिस्तानी एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट, सोशल मीडिया में छाए। जी हाँ,
पाकिस्तान की वायुसेना के इतिहास में पहली बार हिंदू पायलट का चयन हुआ है। इस हिंदू युवक का नाम राहुल देव और वो पाकिस्तानी एयरफोर्स में जनरल ड्यूटी पायलट का पद संभालेंगे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक राहुल देव सिंध प्रांत के सबसे बड़े जिले थापरकर से आते हैं। थापरकर में हिंदू समुदाय के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के सचिव रवि दवानी ने राहुल देव की पाकिस्तानी वायुसेना ने पायलट पर चयन होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग पाकिस्तानी आर्मी और सिविल सर्विसेज पर पहले से ही सेवा दे रहे हैं।